2 लाख से ऊपर हो गया सोना। अभी भी दिलवा दो और महंगा हो जाएगा नहीं तो। 2 लाख रुपए में दिलवा दो। हाँ 50,000 रुपए पे आएगा फिर ले लो। जब मेरी शादी में 3.5 था तब कभी नहीं दिलवाया तुमने, अब दिलवा दो। बड़ी ऐसी होगी बिगर कुछ लिए। तुमने तो मुझे इतना बड़ा किया है। हाँ। मेरे बाप ने बड़ा करके भेजा था मुझे। तेरे बाप ने तेरे को 20 साल पाला, तू 50 साल की होगी तो 30 साल मैंने पाला। हाँ 30 साल मैंने पाला। 10 रुपए देते नहीं, मैं 30 साल मैंने पाला। देखो फ्रेंड्स इनकी चोटी कितनी सुंदर लग रही है, हेयर स्टाइल। कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं? तू जो भी है ना, जहाँ भी है वही ठीक है। अगर तू जरा सी भी हिल ना सब हिल जाएंगे। भूकंप आ जाएगा। 2 बार तो जम्मू में आ चुका, पता नहीं तू कब गई थी जम्मू। पीछे दिल्ली में आया था ना। बस यही रह, जहाँ है जैसी है वैसी ही रह। काम तुम कर लोगे? आराम आराम से कर जरा। मतलब हाँ काम जरूर करूँ मैं। करना है तो आराम आराम से कर, पैर पटकियो मत। अच्छा क्या होगा मेरे पैर पटकने से? अब देखो 2-4 मिनट में भूकंप के झटके आएंगे। तुम तो गिरे ही नहीं, कहाँ आया भूकंप? आएंगे, धरती के नीचे गया पहले तो, फिर वो ऊपर जंप मारेगा भूकंप। अच्छा और तुम्हारी ये चोटी? चोटी सब हिला जाएगी, चोटी नहीं बचेगी। ये इतनी सुंदर चोटी। कमलेश शर्मा जी कह रही है, प्यारी राखी जी तुम्हारा पति तो पूरा एक्टर बन गया। इसमें एक्टर वाली क्या बात है? जो सच है, जो सच्चाई है, मैंने तो वही दिखाई है। जब औरतें खूब बाहर घूम फिर के आती हैं, पूरे ड्रामे करती हैं, पूरे चाट पकौड़ी गोलगप्पे खा पी के सब कर करा के, हाय मेरी तो आज ना कमर दर्द कर रही है, मेरी ना आज तो तबीयत खराब है, सुनो मैं तो आज कुछ नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा ना मेरे लिए वो बना देना। छोड़ो बनाने का, एक काम करना, 2 प्लेट तो कढ़ाई पनीर मंगा देना, 1 प्लेट दाल मखनी मंगा देना और 4 बटर नान मंगा देना। चलो तुम ज़्यादा फोर्स करोगे ना, एक मिक्स वेज भी मंगा देना, पर मैं ज़्यादा खाऊंगी नहीं। हाँ मेरे को ना बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है। बस मैं 3-4 प्लेट ही तो गोलगप्पे खा के आई हूँ, 1 राज कचौरी खाई है। पता नहीं तुम तो मेरी नज़र लगाते रहते हो। पिज्जे वाला दिक्कत है, 1 पिज्जा खाया था। जब देखो मेरे पे ही तुम लगे रहते हो। फ्रेंड्स इनकी तारीफ मत करा करो, चने के झाड़ पे चढ़े होते हैं वैसे ही चढ़ जाते हैं और भी ज्यादा। पता नहीं क्या क्या ड्रामे होते हैं। हे भगवान, पतियों की रक्षा कर भगवान। हाँ, कुछ तो हाँ, देख, हाँ, कुछ तो सोच। हाँ। बिंदु घूम के आ गई है। हाँ पहले पत्नियों की रक्षा की जरूरत थी, अब सही है। तुम्हें भी तो अक्ल आए। परमात्मा कुछ तो देख। कुछ भी नहीं खाती है, बस को भी हंस रहा है। इतना सा खाती है। अगर कहो तुम लोगों से कर। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हो चुकी है। रिड़क पिड़क के धीरे धीरे मैं कर लिया है अपना काम, चल रही है बस जिंदगी। कल मैंने बनाई थी इडली, तो उसका थोड़ा सा बैटर बच गया था दाल चावल वाला, तो इडली हस्बैंड जी को शौक है डोसे पोसे का, तो आज मैंने वो डोसा बना दिया। यही सांभर बचा हुआ था और ये मेरे के लिए डोसे का बैटर ख़त्म हो गया था। तो हमारी सब्सक्राइबर हैं प्रीति जी, उन्होंने जो है वो भेजा था एक डोसे के लिए, मतलब मेरी जब मैं डाइट कर रही थी, बैटर भेजे थे 3 से 4 पैकेट। तो ये 1 पैकेट बचा हुआ था, ये देखिए ये कौन सा आई डोंट नो। तो मैंने जो है ये थोड़ा सा उस बैटर में मिला लिया ताकि मेरा प्रॉपर एक डोसा बन जाए, क्योंकि बैटर बहुत कम बचा है, मतलब एक डोसे का भी नहीं बचा था। तो मैंने ये वाला बैटर मिला लिया है, क्योंकि मेरे को ये था कि सांभर में सारा निपटा दूँगी पी करके, बस डोसा खा लूँ मैं एक। ये सारा फैला लिया। ये है मल्टीग्रेन डोसा, इसका पैकेट है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और ये रहा मेरा सांभर और ये रहा मेरा डोसा, और इधर बन रही है मटर पनीर बच्चों के लिए। और मेरा कुकर इतना ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स, में दुखी आ चुकी है। मेरे टिंडे सारे जल गए, ये देखिए इतने पक्के टिंडे। फिर मैंने सोचा चलो तल के बना लेती हूँ, गल जाएंगे, इतने बीज उसके अंदर। ऊपर से कुकर ने दुखी कर दिया। मैं तो आज इतनी परेशान हो गई ना, सुबह से मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा है, बस पूछो मत। ऐसे लग रहा है जैसे आज काम ही नहीं ख़त्म होगा सारा। सरिता करके जा चुकी है, इनको नाश्ता करा दिया है, भावेश ने नाश्ता कर लिया है।
और अभी कुकर में थोड़ी सी सब्जी में जो है नमक तेज हो गया था मटर पनीर में, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके लिया। तो मैं थोड़ी 1-2 सीटी और ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा मटर पनीर खाते हैं, उनको पानी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अगर पानी फुका दिया तो नमक और तेज हो जाएगा। तो मैंने यही ट्रिक लगाई कि पनीर का टुकड़ा बचा हुआ था कि चलो उसी को कद्दूकस कर दूँ। भाई की जू बीच की शर्ट आई है पेड़ पौधों वाली, देख तो सही, पहली बार पर प्रिंट हरा ही है उसमें भी। देखो पहन भी हरी रखी है। सारी हरी है, उस दिन इसकी प्रेस हो गई है सारी शर्ट। ये टी शर्ट आई है घूमने के लिए, जो मैंने पहन रखी है ग्रीन है, ब्लू, कौन सा ब्लू बोलते हैं वो भी पता है। हाँ ये जो पैंट है ये ब्लू है। भावेश मैं भी गोवा का प्लान कर रही हूँ, मैं तेरी पहन जाऊंगी। पागल है क्या? तू पहन लेगा तो फिर तुझे तेरे किस काम की, पहनने दे तेरी बहन को। शॉपिंग हो गई है भावेश की फ्रेंड्स बाहर जाने के लिए बैंकॉक। ओह भाग तो इनके ही जम के, यहाँ तो पासपोर्ट की कोरे हैं, एक पे स्टैंप लग गई, अब एक पे लग जाएगी। चीनी भूल गई है चाय में, फिर कह रही है चीनी तेज है। पागल है, मैंने अभी सिप लिया है, या तो मैंने छोड़ दी इसलिए मुझे तेज लग रही है। मेरे कनाडा वाले आएंगे ना, ढोल से स्वागत करना। क्यों? ऐसी पहले मेरा घर हो जाएगा, उसमें सोचूंगी ढोल बजवाने की। मेरा घर हो जाए, घर हो जाएगा तो बालकनी में कमरा मिल गया, तो अपनी सहेलियों को ना बाहर डोरी से खींच लियो रस्सियों से ऊपर। कमरा मिल गया क्या मेरे को? बालकनी व्यू, वहीं पे मेरी सीढ़ी लगवा दो, वहीं से मेरी दोस्त ऊपर आ जाया करेंगे, बाहर की बाहर ही। बाहर टोकरियों से खींचना अपनी सहेलियों को, टोकरी लगेगी बाहर। हाँ मैं अपनी सहेलियों को भी चाबी दे दूंगी, तुम्हें जब आना है मेरे घर आ जाओ, मेरे कमरे में आके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सहेलियां तेरी कनाडा चलेगी, आके कैसे सोएंगी? जब भी उनका जब मन करे मेरी सहेलियों का, तब आओ मेरे घर। एक कुक लगेगा मेरी सहेलियों के लिए। फ्री की कुक तुम्हें मिली तो ये मैं खाना बनाने के लिए। सुबह डोसा बनाया, टिंडे बनाए, मटर पनीर बनाया। किसने बोला? मैं तो एक मटर पनीर से खा लिया, बचेगा मैं तो रात को भी वही खा लूंगी। कहते हैं, मैं तो रात को भी वही खा लूंगी। यही बात भावेश कहता है, कौन कहता है? यही बात तेरा बाप कहता है, और यही। ये तुम्हारी आईब्रोज को क्या हो गया इतनी पॉइंटेड? खराब हो गई और क्या, एक इतनी ज्यादा उठी हुई। खत्म हो गए मेरे बाल। कोई उपाय हो तो फ्रेंड्स बताना जरा मेरे बालों का। अब हम सारे फ्री है, चारों मेरे दोस्त लोग। अब क्या करें, अब हम सबने ग्रुप में लिख दिया आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। घर में बैठो अपने माँ नहीं कोई काम कराना है किसी से तो बुला लूं। स्पेशल कनाडा से आई है, अपने माँ को टाइम दो, हाँ। स्पेस दो उनको। सुनो, घर का कोई काम कराना है, सारे फ्री है। बुला ले, डस्टिंग वस्टिंग आजकल नहीं हो पा रही है, अलमारी के टांडे साफ करवा ले, बुला। टाइम स्पेंड हो जाएगा। हाँ उनका टाइम, तुम बातें भी करती रहना, मेरा काम हो जाएगा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। चारों जनी अंदर ना टांडे साफ करके हाँ। पूरा कमरा चमका के चद्दर बदल देना। हाँ ये बढ़िया है। तुम्हारी बात की बात हो जाएगी, दूसरे का काम हो जाएगा। थाली घूम घूम के नोटा में आग देती हो, चाय पानी मैं पिला दूंगी। हाँ वैसे पॉइंट तो है, वो भी पैसे बच जाएंगे। हाँ। मेरा काम हो जाएगा। बुला सबको। बुलाती हूँ। सो मैं आज चुकी एकदम रेडी और अपना पूरा डेनिम लुक दिया मैंने आज विद माय जीन्स। तो मेरे दोस्त शॉक्ड हो चुके कि आजकल मैं जीन्स कैसे पहन रही हूँ। मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मुझे पुरानी जीन्स आने लग गई हैं बेसिकली। तो चलो पहले ऋतिक के घर के नीचे चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, तो गाड़ी निकाल नहीं सकती मैं अपनी, वरना मैं अपनी निकालती हूँ, राधिका दी को लेके आती। बट एक ही बात है, ऋतिक की कार लेके चलते हैं और राधिका दी को लेके आते हैं। तो राधिका दी अपने इन लॉज के यहाँ पे रुकी हुई थी, बट अब उनको अपने यहाँ पे काम है, तो चलते हैं। और ये इधर टेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी नहीं निकल सकती हमारी, तो चलो चले। वृत्ति नहीं आएगी 1 घंटे से पहले, मुझे लग रहा है नीचे वृत्ति नहीं आएगी 1 घंटे से पहले नीचे। वैसे स्मार्ट बन के क्यों आई है तू? ओह वृत्ति का नया चल जल्दी छोड़। कनाडा वालों को देखो गाइस, कनाडा वाले साढ़े नए नए कपड़े कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास हैं? थोड़े दिन तो अच्छा दिखना पड़ेगा ना। प्रेशर है कनाडा का कि कनाडा वाले हैं। नाइट सूट पहनने का मन था बिल्कुल नीचे आके। तो पहना क्यों नहीं? सो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4, हम लोग पहुंच चुके हैं राधिका दी के यहाँ। राधिका दी को रिसीव करते हैं, मस्त गाने वाने सुनते हुए गप्पे मारते हुए आए हैं मैं और वृत्ति इतने टाइम बाद। मतलब पता है क्या, वृत्ति जैसे कनाडा में है ना, तो ऑनेस्टली वृत्ति और मेरे को टाइम ही नहीं मिलता बात करने का, क्योंकि जब उसका डे होता है मेरी रात होती है, जब मेरा डे होता है उसकी रात होती है।
मैं बता रही हूँ अपने गाइस को कि वृत्ति और मेरी बात नहीं होती जब वृत्ति कनाडा में थी। कहाँ बात होती है बता दे तू खुद ही। इसलिए मेरे को आना पड़ा यहाँ पे। हाँ सही बात भूल है। ना जाए मुझे। हाँ यही काम रह गए ना। क्या करूँ? दोस्ती तोड़ लो ना। नहीं नहीं तोड़ दे, दोस्ती तोड़ने में क्या है। हम फिर आ गए, हम फिर आ गए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। शुक्र है राधा बोर हो रहे थे हम तेरे बिना। तेरी जय कहाँ है ये? पता नहीं, हाँ हो सकता है। क्या बंदा भाई? फिर ठीक है, फिर ठीक है तू भौंक ले। जैकी शान। थैंक यू राधा, थैंक यू राधा, थैंक यू यार। टाइम हो रहा है 4:30। हमने स्टॉपेज लिया बीच में एक तान्या के घर, क्योंकि रास्ते में तान्या का घर था। हमने कहा मत्था टेकते हुए जाए तान्या के पास भी, तो आए तान्या के पास मत्था टेकने। हाँ था ही कितना बैग वो 4 वो तुम्हारी। राधा ये ऐसे गेट बंद करते हैं? मतलब कनाडा के तो ऐसे बंद करोगे? खोल इसको। इधर ही डाल। हाँ हाँ बैग के अंदर थी ना, सब डाल दी तुम्हारा। ये नहीं कोई है? क्या? देख हम कनाडा से उठ के आ गए तेरे से मिले। चल बे चल। सच में ऐसे ऐसे कवर। अबे मेरे से मैं भी तो हूँ, मेरे से तो मिल ले। अच्छा परी को चॉकलेट दे दे। वृत्ति, वृत्ति चॉकलेट दे दे। चॉकलेट है ये बहुत टेस्टी। अच्छा मेरे पास तो अब आप मेरे को करो प्लीज, कर दे प्लीज कर दे। आपके अंदर से इतनी खुशबू कैसे आ रही है? छोटा काका कब आ रहा है आपके हाउस? नहीं बात करनी आपको मेरे से, नॉट इंटरेस्टेड। चॉकलेट घर वालों ने घर नहीं खोला, बदतमीज। अच्छा ब्लॉग देखती है फिर मैं उठती तो बताती है दीक्षा ने ये डाला था। दीक्षा गूंजती है हर घर में। सारी हमारी इन्फॉर्मेशन दीक्षा देती है। 7:30 आज सुबह से ही बाहर घूम रहे हैं। पहले रेडी वेडी होके वृत्ति की कार पिक करी, क्योंकि मेरे घर के वहाँ टेंट लगा हुआ था। फिर राधिका दी के इन-लॉज के यहाँ से ससुराल में, मतलब ससुराल के वहाँ से पिक किया। फिर राधिका दी के मायके छोड़ा। फिर वृत्ति को मेरे फैमिली डॉक्टर से कुछ काम था, फिर हम वहाँ गए। फिर अब हम स्कूबी की कोई मेडिसिन लेने आए हैं, तो मैं और वृत्ति यहाँ आए हैं। अब हम वापस राधिका दी को पिक करेंगे और फिर राधिका दी, वृत्ति वगैरह ये लोग बैठेंगे वृत्ति के घर। और मैं घर जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत देर से बाहर हूँ। घर वाले सीधे जूते मारेंगे। वैसे मैंने घर वालों को बता दिया था कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो समझ लेना मैं महीना 1.5 महीना बिल्कुल बिजी हूँ। बड़े सारे तो मोक्ष दे रहा है पार्टी, तो मोमोज और गोलगप्पे खिला रहा है। तुम कानपुर जा रहे हो? मेरे को 15 अगस्त मनाऊं मैं अब अपना। तो रोज मनाती है। हाय ये तो कल कानपुर जा रहे हैं, कल पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, इनका भरोसा तो है नहीं। जाएंगे तो मेरे को फ्रीडम मिलेगा, कल मेरी मौज होगी, कल तो मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे हाय मैं मर गई, हाय मैं ये हो गया, हाय मेरा ये बिगड़ गया, हाय 8-10 दिन के लिए पकवान बनेंगे, मजे से आएंगे बाजार से। आहा, ये होता है हस्बैंड के बाहर जाने का फायदा। ये पूरी टेबल भरी होगी। ये होता है हस्बैंड के बाहर जाने का फायदा। कल तो आहा, पहले ये तो खुशखबरी दो, कितने दिन के लिए जा रहे हो? मैं कितने दिन का 15 अगस्त है? कल शाम तक ये वापस आ आय जाए। हाय, सच्ची में? रात को 12 बजे।
नींद और खराब करोगे आकर के 12 बजे गेट और खोलो तुम्हारे लिए, क्या फायदा हुआ तुम्हारे जाने का। तो फ्रेंड्स ये जा रहे हैं कानपुर सिर्फ 1 डे के लिए, 1 डे के लिए। स्टेटस पे डालते लोग कहते हैं कानपुर आया, मैं बताया नहीं, वापस निकल जाते। ठीक है। कल मैं कानपुर कोर्ट में हूँ, कचहरी। हाँ कोर्ट कचहरी में है फ्रेंड्स, तो सुबह मिल लेना, जिसको भी कोर्ट कचहरी में जाना सुबह ही ब्लॉग डल जाएगा। कानपुर वालों सुन लो। बड़ा जल्दी मैदा आंटी आप खाओ प्लीज। कुरकुरे मोमोज है, स्प्रिंग रोल नहीं है। शक्ल देखो शक्ल देखो शक्ल देखो। निशु दी हेलो हाँ जी, कैसे लगे? हम इंडिया वाले हैं, हमारी मातृभूमि है। विधि तू तो सोचियो भी मत खाने की। डायलॉग रिपीट। कह रहा आपके भी रात रात तक ब्लिंकिट आने लगे, हमें डायलॉग मारते। मैं तो डाइट का खाना मंगवाया अपना। खाना तो हुआ है, अब क्या करूं फिर, तुझसे बाजार से ला के देता तो मेरे को दाल। जिम्मेवारी तो तुम्हारी है माँ का सामान ला के देने की। खुद लाना चाहिए। अच्छा तो फ्रेंड साबुत मूंग मंगाया मैंने इससे, ब्लिंकिट से। तो भी बात आ गई है मिलाने मेरे मिट्टी से भी, काकरा भी आ गया। ये मेरा नहीं है, ये क्यों आया है ये? इतने की कोरियर लग रही जितने आया है। अच्छा कोरियर उतनी आ गई। ये एक साबुत मूंग। कल है मेरे लंच में मूंग साबुत और चावल। अगर डाइट में फ्रेंड्स चावल और रोटी मिलती रहे ना तो वो डाइट उग जाती है। पहले जो मैंने डाइट की थी ना उसमें पता क्या था, जो मैंने 18 किलो वजन कम किया था, तो उसमें मेरे ना काफ़ी सारी डेफिशिएंसी हो गई थी मेरे शरीर में। विटामिन डी, बी, फ्लोरिन, स्लोरिन, पता नहीं क्या क्या कम हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या था सब कुछ बंद कर दिया था, मतलब रोटी नहीं खानी और चावल नहीं खाने। अब हम लोगों को क्या है, बचपन से खाते आ रहे तो हम लोगों को आदत है खाने की, तो वो भूख मार मार के जब इंसान एक बार खाता है ना तो फिर बढ़ जाता है। जब मेरी वो कमियों से वज़न नहीं गया तो फिर मुझे मेरी डाइटिशियन ने बोला कि भाई दोबारा नॉर्मल डाइट पे आओ। हम नॉर्मल डाइट पे आने के बाद फिर बहुत मुश्किल होता है दोबारा से डाइट करना, वो भी इतनी स्ट्रिक्ट कि मतलब इतने चोचले बाजार के उसमें ख़रीदने पड़ते थे ना। अब ये क्या, जैसे ये दाल बननी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दाल बन रही है तो घर के लिए सबके लिए बन जाएगी। उसमें क्या था स्पेशल अपने लिए कुछ बनाना है, तो उसमें मुझे दिक्कत थी। तो अब जैसे सुबह मेरा पोहा है तो चलो भाविश का मेरा पोहा बन गया, दोपहर को मेरे दाल और चावल बन गए, रात को क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा। वो भी सिंपल ही है, तो इसलिए पुग जाती है। जो स्पेशल बनाना पड़ता है ना उसमें दिक्कत होती है। वृत्ति वृत्ति इधर आ, एक सेकंड, कान में एक बात सुन ले। कान में कर लिया हो तो इधर आ, एक बात करनी है कान में। जो वृत्ति का घर देखो सजा हुआ है, वृत्ति की शादी हो रही है, वृत्ति अपनी शादी करने आई है। क्यों सोचिएगा भी मत, ये सच्चा ही है देखो। और राधा भी आई है, डूइंग सो मच ऑफ शॉपिंग शादी में। ये देखो घर सजा हुआ है, मजाक थोड़ी है। ये गिफ्ट है, मैंने तो कहा था डायमंड गोल्ड का कड़ा, वो अभी अगली बार मांगेंगे। नहीं अभी। ये टी शर्ट एक मैंने राधिका दी से बोला हुआ था, ब्लैक कलर की, प्लेन इसको क्या बोला था? प्लेन ही बोली थी ना, प्लेन ही चाहिए थी तो मेरे को। हमारे इंडिया में प्लेन वो नहीं मिलती टी शर्ट? नहीं नहीं, ये उल्लू वाली नहीं मिलती। हे भगवान। इसके अंदर चॉकलेट्स हैं आई बिलीव। दीक्षा कम से कम ये टप तो ये परफ्यूम की तरह गोल्ड का कड़ा तो मांगती हूँ पे। इसके अंदर चॉकलेट्स है। ओ भाई बढ़िया बढ़िया चॉकलेट्स है। भाई मुझे तेरी नहीं पता। ले नी तू खा ले। अरे मेरी चॉकलेट आई है। ये तेरी नहीं है, ये मेरी है। तेरे को वो तेरे हाथ में। अरे तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? आप उनसे पूछते हो, आप उनसे मिले हो एक भी बार? तू रोज जा तो रही है मिलने के लिए? चॉकलेट देखा हूँ तुमको की बढ़िया। देखो ये नहीं कुछ मम्मी आराम से खोल के दिखा मम्मी दीजिए। कैसे कर रहे हो? मेरे को भी तो चाहिए ना परफ्यूम लगाने के लिए। मम्मी आराम से खोलो। ओहो अरे मम्मी टूट ना जाए बॉटल। ये मॉइस्चराइजर है और एक परफ्यूम है।
मॉइस्चराइजर भी ऐसी फैंसी बोतलों में आते हैं वहाँ पे। मम्मी रेट मत पूछना। गिफ्ट मिला मुझे, किस लिए वेट हाँ पूछना है? बस इस ब्लॉग को करते हैं पेंड एंड थैंक यू सो मच टू माय फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों ये ब्लॉग देखेंगे नहीं देखेंगे, बट इट ऑलवेज फील सो स्पेशल कि इतने मतलब मैं ये चीज़ कहती हूँ कि कोई भी पर्सन आपके लिए कोई छोटी सी चीज़ भी ला रहा है या कोई छोटा सा कोई एफर्ट भी करना है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। एंड राधिका दी, रिति, मतलब राधिका दी हमेशा, तो खैर रिति भी कनाडा से आने लगी, बट जब पहले राधिका दी आती थी तो इतना सामान लेके आती थी रिति और मेरे लिए। एंड इवन सेम टाइम अभी भी ये लोग इतना सामान लेके आए हैं। अभी राधिका दी मेरे को मतलब एक आधी हुडी वूडी भी मेरे को ना उनकी ऐसी पसंद आ गई थी, तो वो भी तो मतलब यू फील सो हैप्पी एंड यू फील सो 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 ब्लेस्ड। ऐसे होता है ना कि जैसे एक की फिल्मी दोस्ती नहीं होती कि ऐसी दोस्ती मूवीज़ में दिखाई जाती है, तो ये हम रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी जैसे कनाडा वाले आए हुए इंडिया, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए हमारे फेस्टिव डेज आ गए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड वृत्ति थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मतलब वो एक एक दिन गिन रही है अपने कि हम बस दीक्षा मेरे पास 16 डेज़ बचे हैं जाने के लिए, तो बड़ा मुश्किल तो है ही यार, बिना फैमिली, बिना फ्रेंड्स एंड बिना मतलब नोन्स के साथ एकदम सडनली डिफरेंट कंट्री में जाके रहना। एंड मोर ओवर पूरी स्ट्रगल करना, एक एक चीज़ मतलब मैनेज करना, अपने फाइनेंसेस मैनेज करना, अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करना, बिल्कुल स्टडी पैटर्न डिफरेंट होता है, वो सब कुछ करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना आसान दिखता है बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड देखते हैं अब रिति नेक्स्ट कब आएगी। अब तो फ़िलहाल है रिति के पास 16 डेज़, तो राधिका दी अभी थोड़ा सा रुकेंगी, तो लेट्स सी क्या होता है कैसे होता है, बट आई एम सो हैप्पी। और जो डियोर का परफ्यूम है वो मुझे बहुत टाइम से बहुत पसंद था, तो इन लोगों ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया है क्योंकि बर्थडे तक रिति नहीं रुक पाएगी, राधिका दी तो रुकेंगी, तो राधिका दी, पल्लवी दी एंड रिति की तरफ से मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है मेरा परफ्यूम। एंड चॉकलेट्स दी है मुझे राधिका दी ने, येलो वाला एक वो दिया है MK का, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। क्या होता है कि मैं ट्रिप पे जाती हूँ ना, वेस्ट बैग के अंदर ना मैं ऐसे ही पैसे डाल देती हूँ, तो मुझे ना हमेशा से कोई एक मतलब एक वॉलेट टाइप चाहिए था कि जिसमें मैं पैसे डालूँ और फिर उस वॉलेट को मैं अपने वेस्ट बैग में रखूँ। और येलो इज़ माय फेवरेट कलर, तो उन लोगों ने मुझे पहले वीडियो कॉल पे दिखा दिया था, तो मैंने ही चूज़ किया था ये। एंड मुझे $20 भी मिले हैं, तो राधिका दी ने इससे पहले मेरे को मेरे बर्थडे पे $5 दिए थे, तो वो भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं और मुझे $20 मिले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब अच्छा लगता है यार, यू फील पॉजिटिव। एंड राधिका दी स्पेशली मेरे लिए वो आउल वाली टी-शर्ट नहीं है, वो कौन से ब्रांड की है, तो उनको पता था कि मेरे को वो बहुत टाइम से उनकी वो टी-शर्ट पसंद है, जब राधिका दी लास्ट टाइम पहन के, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्लेन ब्लैक टी-शर्ट हो एंड साथ साइड में कुछ छोटा सा कुछ लोगो बना हो या कुछ भी, मतलब मुझे बहुत पसंद होता है बेसिकली कि पूरी टी-शर्ट प्लेन हो, डिसेंट हो, एंड ऐसे कुछ छोटा सा कुछ कार्टून बना हो या कुछ। तो लास्ट टाइम जब वो पहन के आई और वो उल्लू बना हुआ था तो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने कहा आपकी ये टी-शर्ट तो बहुत अच्छी है। एंड मुझे ना मतलब मैं बोलती हूँ कि शायद ये ब्लेसिंग्स हैं या क्या है कि हम बस ऐसे राधिका दी को सिर्फ इतना बोलते हैं ना कि आपकी ये चीज़ अच्छी लग रही है, मतलब हम मजाक में भी बोलें ना तो भी वो बंदी असलियत में छोड़ने को रेडी हो जाती है, हमें देने को रेडी हो जाती है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्यार और इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट शायद ही कोई देता होगा किसी को। तो बस फ्रेंड्स के मामले में हम लोग सारा का सारा पूरा ग्रुप हमारा बहुत ब्लेस्ड है। एंड बड़ा मुश्किल है वापस से इन लोगों को सी ऑफ करना, बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत अच्छी खासी हैबिट पड़ जाती है। 15-16 दिन में ऐसे हैबिट पड़ जाएगी वापस से वृत्ति की, राधिका दीदी की, बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को सी ऑफ करना। बट चलो कोई नहीं, हम लोग एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं कि हम फ्रेंड्स लोग एक ट्रिप पे भी जाएं, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।